चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहे हैं एमीन। ठीक, तो एमीन में पहले तो कार्बन नेम याद रखो सब लोग। किसका नेम? कार्बन नेम। एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ। बोलो बेटा। दो का नाम? तीन का नाम? प्रो। चार का नाम? ब्यूट। पांच कार्बन? पेंट। अच्छा, 6 हो तो हेक्स। 7 हो तो हेप्ट। 8 हो तो ऑक्ट। और 9 हो तो नोन। और 10 हो तो वे 10 कार्बनों के नाम आपको ध्यान रखने। अगर आप एल्किल समूह के बारे में पूछा जाए, एलिफेटिक यौगिक, तो किससे लिखते हैं बेटा? आर से। एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका प्रथम यौगिक आएगा मेथ से बनने वाला क्या बेटा? मेथिल। क्या आएगा बेटा? जिनके नाम में आएगा इल, उनमें हाइड्रोजन की संख्या दुगुने से 1 ज्यादा। सी और सी 1 का दुगुना 2, 2 ने 1 बढ़ाया 3, CH3। फिर आएगा एथिल। क्या आएगा बेटा? एथिल। एथिल का सूत्र C2H5। ऐसे अगर प्रोपिल आता है, कोई बच्चा बताए? हाँ, लाइन वाला तुम बताओ। प्रोपिल वाला C3H7। C3H7 क्योंकि दुगुने से 1 ज्यादा। अब अगर एरोमेटिक है, एरिल, एरिल को किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? इसमें आएगा बेटा क्या? फेनिल। फेनिल में क्या लिखेंगे? C6H5। अच्छा, बेंजिल, बेंजिल क्या आएगा? C6H5CH2। क्लियर पॉइंट? अच्छा, अब अमोनिया से बेटा इतना तो समझ में आ गया। अब अमोनिया से बनेंगे बेटा एमीन। क्या बनेंगे? एमीन। देखो, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। अगर एक एल्किल यौगिक किसके पास आ गया तो क्या बनेगा? RNH2। क्या बनेगा? RNH2। जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राथमिक एमीन। अच्छा, अगर 2 हाइड्रोजन हट गए एल्किल समूह होने पर तो क्या बना? R2NH। क्या बन गया ये? द्वितीयक एमीन। क्या बन गया? द्वितीयक एमीन। अगर बेटा 3 हाइड्रोजन हटा दिए गए तो R3N यानी तृतीयक एमीन। तो प्राथमिक एमीन 1 एल्किल समूह होगा, द्वितीयक में 2 एल्किल समूह, तृतीयक में 3 एल्किल समूह। ठीक, अब कुछ क्रियात्मक समूह याद रखो यौगिकों के। जैसे कहीं आता है नाइट्रो। क्या आता है बेटा? नाइट्रो। तो बेटा ध्यान रखना, नाइट्रो को किससे लिखेंगे? नाइट्रो। क्या हो गया ये? नाइट्रो। नाइट्रो का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? क्रियात्मक NO2। ऐसे अगर आता है साइनाइड। क्या आता है बेटा? साइनाइड या नाइट्राइल। साइनाइड का ही नाम क्या होगा? नाइट्राइल। इसका क्रियात्मक समूह क्या होगा? CN। अगर आता है बेटा आइसोसाइनाइड तो आइसोसाइनाइड तो क्या आएगा बेटा? NC। क्रियात्मक समूह क्या होगा? NC। अगर कोई तुमसे पूछे C और N का बॉन्डिंग, तो बेटा C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? NC में देखिए, आइसोसाइनाइड में तो एक डबल बॉन्ड होता है और एक उपसह संयोजक बंध होता है। याद रहेगा बिल्कुल। तो अब देखिए बेटा, ध्यान देना है, समझना ध्यान से अच्छी तरीके से। ये तो आइसोसाइनाइड हो गया। क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। ठीक, अब इसके बाद देखना, आइसोसाइनाइड। फिर इसके बाद आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होगा बेटा? COOH। ठीक, एमाइड। एमाइड का बताओ क्या होगा? CONH2। एमाइड का क्या होगा? CONH2। क्या इतना समझ में आया? ये तो हो गए तुम्हारे जनरल फार्मूले कि आपको ध्यान रखना है कि कब क्या तुमको आना है। जैसे साइनाइड बोले तो समझ जाओ CN, आइसोसाइनाइड NC, कार्बोक्सिलिक अम्ल COH, एमाइड हो तो CONH2। याद रहेगा। अब एमीन बनाने की आपको विधियां पढ़ाते हैं। एमीन बनाने की विधियां आप लोग एक तरफ से विधियां देखना सभी। सबसे पहली है नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। ठीक है बेटा। आप देखिए, नाइट्रो का मतलब NO2। यौगिक शब्द के लिए हम एल्किल या एरिल समूह लगा दें तो क्या हो जाएगा? RNO2 यानी एल्किल नाइट्राइड कह सकते हैं इसको। ठीक, अब ये नाइट्रो यौगिक हो गए। क्या हो गया बेटा? नाइट्रो यौगिक। बोर्ड पर देखते रहना ध्यान से। इसका क्या करना है बेटा? अपचयन। क्या करना है? अपचयन में किससे विक्रिया? हाइड्रोजन से। और वो भी हाइड्रोजन कैसा लेंगे बेटा? नवजात। और किसकी उपस्थिति में?
टिन और सांद्र HCl, टिन और सांद्र HCl की उपस्थिति। ये सेम क्या है बेटा? टिन। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 50। तो टिन और सांद्र HCl की उपस्थिति में अगर नाइट्रो यौगिकों का क्या किया जाए? अपचयन। तो बेटा कितने आर हैं बताओ? एक। तो एक आर से बनेगा क्या? प्राथमिक मीन। क्या बनेगा? प्राथमिक मीन। तो क्या बन जाएगा? RNH2। ये बन गया आपका प्राथमिक मीन। बन गया बेटा? अच्छा, प्राथमिक मीन बनने के बाद अब देखो O कितने हैं? 2। जितने O उतने क्या निकलेंगे? पानी। O है 2 तो पानी भी निकलेंगे 2H2। अब H काउंट करो। 2 2 4 और 2 6। तो हाइड्रोजन की संख्या 6। क्या रिएक्शन बन जाएगी? सबको समझ में आई? नाइट्रो यौगिकों का अगर अपचयन किया जाए तो प्राथमिक मीन बनती है। तो जल के कितने अणु निकलेंगे बेटा? 2। अब इसके बाद देखिए सेकंड। ठीक, ये तो हो गया। अब इसके बाद आता है बेटा नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा। क्या बोला हमने? नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा। क्या बोला हमने? बताओ। नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा। बात क्लियर? अब देखो नाइट्राइलों का प्रतीक क्या होगा? बताओ। नाइट्राइलों का CN। क्या होगा? CN। यौगिक के लिए क्या लगा दे? अपचयन के लिए किससे विक्रिया? हाइड्रोजन से। और किसकी उपस्थिति में? सोडियम और एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में अगर इनको अपचयित किया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, RCN को बॉन्ड में लिख देना है बस। किसमें लिख देना है? बॉन्ड में बेटा। R और फिर क्या लिखा है? C और किस बॉन्ड से जोड़ दें? सिंगल बॉन्ड से। आपको सिखाते रहते हैं कार्बन के पास बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4 हैं। कितने? 2। आगे पीछे मिलाकर हैं कितने? 2। कितने और जोड़े? 2। तो 2 जितने की कमी उतने जोड़ोगे क्या? हाइड्रोजन। H2 जोड़ दिए। नाइट्रोजन के पास वैलेंसी कितनी है? 1। होनी कितनी चाहिए? 3। कितने कमी है? 2। तो यहाँ पे कितने लिख दूँ? हाइड्रोजन कितने हो गए? गिनो। 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 संतुलित। अच्छा, NH2 आया तो कौन सा एमीन है? प्राथमिक एमीन। कौन सा एमीन है? प्राथमिक एमीन है। और R का नाम क्या होगा? एल्किल। और CN का नाम साइनाइड। अगर एल्किल साइनाइड का बेटा अपचयन किया जाए सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में तो बनता है प्राथमिक एमीन। क्या बनता है? प्राथमिक एमीन। क्या इतना समझ में आया? अब आप 2 बार रिएक्शन बनाते बेटा। थर्ड रिएक्शन के बारे में समझना। तुम्हें सबसे पहले तुम्हें क्या समझाई? नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा। दूसरी क्या थी? नाइट्राइलों के। अब है आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा। किसके? आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा। आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा। बेटा ध्यान से समझना। आइसोसाइनाइड यानी कार्बिलेमीन। आइसोसाइनाइड का मतलब कार्बिलेमीन या आइसोनाइट्राइल भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा। आइसोसाइनाइड का प्रतीक चिन्ह बताओ बेटा। क्रियात्मक समूह NC, RNC। क्या ले लिया हमने? एल्किल आइसोसाइनाइड। R एल्किल और NC क्या है? आइसोसाइनाइड। बेटा ध्यान देते रहना बोर्ड तरफ बिल्कुल भी। इसका क्या करते हैं हम लोग? अपचयन। किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसकी उपस्थिति में? जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो ये किस में टूट जाएगा बेटा? बॉन्ड में। क्या बनेगा बताओ? RN और C। बताओ नाइट्रोजन के पास बॉन्ड कितने होते हैं? 3 हैं। कितने? 2। कितने और होने चाहिए? 1 हाइड्रोजन। कार्बन के पास बॉन्ड 4 हैं। कितना? 1। H कितने? 3। वैलेंसी में हाइड्रोजन कितने यूज किए? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 4। अच्छा, सूत्र में क्या आया बेटा? NH। तो NH आने पर कौन सा एमीन है? द्वितीयक एमीन। कौन सा एमीन? द्वितीयक एमीन। क्योंकि CH3 भी R है और ये भी R है। R मिलके क्या हो जाएगा? R2NH। तो ये द्वितीयक एमीन बन जाता है। आइसोसाइनाइड का यदि अपचयन किया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तो बनता है क्या? द्वितीयक एमीन। क्या बनता है? द्वितीयक एमीन। अब देखिए बेटा फोर्थ, आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा। आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड के जल अपघटन द्वारा देखना। आइसोसाइनाइड क्या होता है बेटा? NC। RNC हो गया एल्किल आइसोसाइनाइड। जल अपघटन के लिए क्या मिला है इसमें? H2O।
पानी मिला दें। जैसे आप जल अपघटन करोगे बेटा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में अपघटन करने पर बनेगा, अच्छा कितने आर हैं, एक आर, तो एक आर से क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन। क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन। क्या बनेगा, RnH2, RnH2। ये कौन सा एमीन तैयार हो गया, प्राथमिक एमीन। ठीक, प्लस अब देखिए ये तो नाम जानते हो, एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या नाम है इसका, R का नाम एल्किल और NC का नाम क्या है, आइसोसाइनाइड। जहाँ पे कोई चीज़ समझ में ना आए तुरंत क्वेश्चन करो, तुरंत पूछो बेटा। एल्किल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन किया तो बना क्या, प्राथमिक एमीन। क्या बना, अच्छा बचा क्या, CO। क्या बचा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बट CO नहीं निकलती है इसमें, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से इसमें अम्ल ही बनता है, तो ये बन जाता है HCOOH। यानी ये कौन सा अम्ल है, फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल है बेटा, फार्मिक अम्ल। अच्छा ये बताओ फार्मिक अम्ल में ऑक्सीजन कितने यूज हुए, 2, जितने वो उतने पानी, 2H2। संतुलित। आइसोसाइनाइड का अगर जल अपघटन किया जाए तो बनता क्या है, प्राथमिक एमीन, और साथ में निकलती क्या है, फार्मिक अम्ल। क्या ये दोनों समझ में आई। तो बनाने की विधियाँ, एमीन बनाने की विधियाँ कितनी समझा दी तुमको, 4। पहली क्या समझाई, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा, दूसरी नाइट्राइलों के अपचयन द्वारा, फिर तीसरी आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा, चौथी एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन द्वारा, के अमोनी अपघटन द्वारा। अब देखो इस विधि के द्वारा कैसे क्या एमीन बनेगी बेटा। इसको प्रदर्शित किसने किया था, हाफमैन ने। किसने, हाफमैन। तो इसको कहते हैं जो है हाफमैन अमोनी अपघटन विधि। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, हाफमैन अमोनी अपघटन विधि। ठीक, अब समझ लेना ध्यान से। अब देखो इसमें होता क्या, अमोनी अपघटन मतलब एल्किल हैलाइड में बेटा अमोनिया तब तक मिलाओगे जब तक अमोनिया का एक एक हाइड्रोजन अपघटित ना हो जाए। अब देखिए एल्किल हैलाइड बेटा R और हैलाइड का मतलब X, इसमें मिलाओ अमोनिया NH3। तो बेटा गर्म कर दो, जैसे गर्म करोगे पहली बार क्या निकलेगा, H और X, हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा हाइड्रोजन हैलाइड बाहर हुआ, बचा क्या, RnH2। क्या बचा बेटा, इसको क्या कहोगे, प्राथमिक एमीन। ठीक, अब देखो प्राप्त प्राथमिक एमीन में फिर से हम मिला दें क्या, RX यानी एल्किल हैलाइड। फिर से एल्किल हैलाइड मिलाए तो क्या निकलेगा बेटा, HX। जब तक HX निकलता रहेगा रिएक्शन बराबर चलती रहेगी। तो बेटा अपघटन होता रहेगा, HX बाहर। अच्छा HX बाहर, हाइड्रोजन हैलाइड, तो बचा क्या बताओ, R2। क्या बचा बेटा, R2NH। अब R2NH को क्या बोलोगे, द्वितीयक एमीन। क्या बोलोगे बेटा। अच्छा प्राप्त द्वितीयक एमीन में फिर से क्या मिलाएं हम, RX। गर्म कर दें तो क्या बनेगा, H और X बाहर, HX बाहर, तो बचा क्या बताओ, R3N। R3N यानी क्या बना, तृतीयक एमीन। क्या बन गया बेटा, प्राप्त तृतीयक एमीन में फिर से मिलाएं हम क्या, RX। क्या मिलाएं, RX, एल्किल हैलाइड। तो क्या बनेगा बताओ, 3 और 1 क्या हो गया, 4। अब कोई HX बाहर निकलेगा नहीं, HX बाहर निकलना बंद, रिएक्शन भी बंद। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4, R4NX। क्या बनेगा बेटा, R4NX। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम दिखाता है, यानी NH4 पॉजिटिव दिखाता है। ठीक, तो नाइट्रोजन के पास 4 वैलेंसी हुई तो N किसका हुआ, पॉजिटिव, और X यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव। तो 4 का नाम क्या होता है बेटा, टेट्रा। R का नाम एल्किल, तो टेट्रा एल्किल। N को क्या बोलेंगे, अमोनियम। N पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे, अमोनियम। और X का नाम हैलाइड। तो इसमें क्या बनता है बताओ, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। क्या बनता है, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। कैसे बना, अच्छा पहले क्या किया बताओ, एल्किल हैलाइड में अमोनिया मिलाई, प्राथमिक एमीन बना, प्राथमिक एमीन में फिर एल्किल हैलाइड मिलाया, द्वितीयक एमीन बना, द्वितीयक एमीन में फिर एल्किल हैलाइड मिलाया, क्या बना, तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन में हमने फिर एल्किल हैलाइड बनाया, बन गया टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। क्या आपको समझ में आया। अगर पेपर में आ जाए प्राथमिक एमीन से तृतीयक एमीन बनाओ तो प्राथमिक एमीन में क्या मिला देना है, एल्किल हैलाइड। जैसे मिलाना द्वितीयक एमीन तैयार, द्वितीयक एमीन में फिर एल्किल हैलाइड मिलाना तो बन जाएगा तृतीयक एमीन। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई, बना लेना अच्छी तरीके से।
ये हाफमैन अमोनिया अपघटन विधि है। ठीक है, इसके बाद देखिए सिक्स्थ बनाओगे, बना ली। अब इसके बाद सिक्स्थ आती है बेटा हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। अब देखिए हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के अंतर्गत ध्यान देना बोर्ड तरफ बेटा। हाफमैन ब्रोमेमाइड का मतलब क्या होगी? ब्रोमीन, और इन्होंने किस पे प्रैक्टिकल किया? एमाइड। ब्रोमीन और क्या लिया? एमाइड। एमाइड क्या होगा? क्रियात्मक समूह CONH2, एल्किल समूह लगा दिया, क्या लिख दिया? R। ये एमाइड है। क्या है बेटा? एमाइड। ब्रोमीन और एमाइड प्लस इन्होंने क्या ले लिया? क्षार, कोई भी क्षार, चाहे NaOH चाहे KOH। तो कास्टिक क्षार ले लिया, यानी कास्टिक पोटास। ये क्या है बेटा? कास्टिक पोटास। ठीक, ये क्या है बेटा? ब्रोमीन। ये क्या है बेटा? ब्रोमीन। और ये R क्या है बेटा? एल्किल। और CONH2 एमाइड, एल्किल एमाइड। एल्किल एमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म। बोर्ड तरफ देखना। तो बना क्या? कितने R हैं? एक R से क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन बन जाएगा RNH2। क्या बन जाएगा बेटा? ये बन गया प्राथमिक एमीन। क्या बन गया बेटा? प्राथमिक एमीन। बचा क्या? CO अभिक्रिया किससे कर लेगा? K से, तो बन जाएगा KCO। जबकि KCO को यौगिक नहीं है तो बन जाएगा K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम और CO मिलेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे? K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। अच्छा, अब यही K किससे अभिक्रिया करेगा? Br से, तो बन जाएगा KBr। KBr का नाम क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या नाम है? अब देखो कितने Br हैं? 2, तो पोटेशियम ब्रोमाइड कितने बनेंगे? 2। अब K काउंट करो, K 2 2 4, तो K के आगे कितना लिख दिया? 4। ऑक्सीजन काउंट करो बेटा, 4 और 1 5। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 5। यूज कितने हुए? 3। बचे कितने? 2। जितने O बचते हैं उतने पानी निकलते हैं, निकल जाएगा 2H2O। संतुलित। बताओ क्या किया इसमें? एमाइड को किसके साथ मिलाया? ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ मिलाकर गर्म कर दिया। प्राथमिक एमीन बन जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट सही उत्पाद में निकल जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड और जल, ये बाहर हो जाएंगे। ठीक, ये है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसके बाद सातवीं आती है बेटा स्मिट अभिक्रिया। अब देखो स्मिट अभिक्रिया के अंतर्गत ध्यान देना, इसमें लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, और साथ में क्या लगा दें? एल्किल समूह। तो क्या नाम हो जाएगा? अच्छा बताओ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कितना है? कितने भाग हैं? 1 है कि 2 हैं, 3 हैं? 1। तो क्या बोलोगे? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलोगे इसको? मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, इसमें मिलाया हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या मिलाया? हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? N3H। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र बेटा N3H। कैसे? अच्छा, अमोनिया का सूत्र क्या होता है बताओ? NH3। अगर ये 3 उठा के बेटा N के नीचे लगा दें तो क्या बन जाएगा? N3H। इसी को कहते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर गर्म किया जाए तो बताओ R कितना है? 1, तो बन जाएगा प्राथमिक एमीन। क्या बन जाएगा? प्राथमिक एमीन, यानी RNH2। क्या बन जाएगा? RNH2। ये बन गया बेटा प्राथमिक एमीन। क्या बन गया? प्राथमिक एमीन प्लस। अच्छा बताओ नाइट्रोजन टोटल कितने थे? 3 थे ना। यूज कितना हुआ? 1। बचे कितने? 2। तो यानी नाइट्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। ओके, प्लस क्या निकलेगा? CO2। यानी ये देखो COO है तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 गैसें निकल जाएंगी, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बन गई रिएक्शन। ये है तुम्हारी स्मिट अभिक्रिया। ठीक, कोई दिक्कत? 7 बनाने की विधि बता दी। ठीक, अब 7 के बाद तुमको 8वीं पढ़ाएंगे, गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। आठवीं है बेटा गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया।
गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। ठीक, अब देखिए, अच्छा इस रिएक्शन को खूब अच्छे तरीके से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है और 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। ठीक, गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया खूब अच्छी तरीके से समझना और समझने का प्रयास करना बेटा। देखो थैलिमाइड, थैलिमाइड की पहले संरचना समझिए। किसकी संरचना बेटा? थैलिमाइड की। देखना और समझना ध्यान से। थैलिमाइड के लिए क्या करो बेटा, पहले बेंजीन की क्या बना लें, रिंग। क्या है, समझ में आ रही बात? और एमाइड शब्द के लिए क्या होना चाहिए, थैल के लिए थैली बना दिए नहीं, बेंजीन की रिंग। एमाइड के लिए क्या होना चाहिए, CONH2। क्या होना चाहिए? तो देखो बेटा CO जोड़ लीजिए और क्या जोड़ लें, CO जोड़ लिए हम दूसरे तीसरे नंबर पे एक साथ। कहीं भी जोड़, इधर जोड़ दोगे बेटा तो रिएक्शन इधर चलने लगी, हमें लिखना उस तरफ है। तो हमने 2 और 3 पे जोड़ लिया एक साथ, दोनों बांडों से हमने क्या जोड़ दिया, CO। और दोनों को किससे जोड़ दें बेटा, N। अच्छा नाइट्रोजन के पास वैलेंसी कितनी होती है, 3 है, कितनी 2, तो ये एक ही तो लगेगा। ठीक, यह है थैलिमाइड की संरचना। किसकी संरचना, थैलिमाइड। अगर इसको क्षार के साथ मिलाया जाए, किसके साथ, क्षार के साथ, KOH के साथ गर्म कर दें बेटा, तो ध्यान देना है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन और K में यानी पोटेशियम में विनिमय हो जाएगा। हाइड्रोजन और पोटेशियम में क्या हो जाएगा, विनिमय, अदला बदली स्थान में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन भी एक पॉजिटिव का, पोटेशियम भी एक पॉजिटिव का। अब देखो अदला बदली जब हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, K। तो क्या बनेगा बताओ, देख के पूरी संरचना, बेंजीन की रिंग बना दी, फिर क्या है, CO। यहाँ पे बेटा जहाँ पे H है वहाँ पे क्या आ जाएगा, K, तो बन जाएगा NK। नाम क्या होगा, K का नाम पोटेशियम, K का नाम पोटेशियम, और बाकी संरचना का नाम थैलिमाइड। हाइड्रोजन के हटने से बेटा नाम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक, तो ये हो गया क्या, पोटेशियम थैलिमाइड। अच्छा पोटेशियम थैलिमाइड। अब बचा ये बताओ H कहाँ पहुँचा, OH के पास, तो K आ गया यहाँ पे, H और OH मिले तो क्या बना, H2O, तो यानी पानी बाहर, H2O बाहर हो गया। ठीक, बने हुए पोटेशियम थैलिमाइड में हम मिला दें एल्किल हैलाइड। क्या मिला दें, एल्किल। अच्छा जैसे एल्किल हैलाइड मिलाएंगे तो जहाँ पे पोटेशियम है वहाँ पे क्या आ जाएगा, R। क्या आ जाएगा, R, यानी एल्किल समूह आ जाएगा। K और R में विनिमय हो जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, बेंजीन की रिंग। फिर क्या लगा है, CO। फिर क्या लगा है, CO, और दोनों NK था तो यहाँ पे हो जाएगा NR। और K और X आपस में क्रिया कर लेंगे तो पोटेशियम हैलाइड बाहर, ओके, सह उत्पाद के रूप में बाहर हो जाएगा। तो नाम क्या होगा, एल्किल थैलिमाइड। क्या नाम होगा, बताओ, एल्किल थैलिमाइड। अच्छा एल्किल थैलिमाइड जैसे बना, ध्यान देना, इसमें मिलाया हमने जल। क्या मिलाया, जल, और कम से कम 2 लीटर पानी मिला दिया, 2HOH। क्रिया देखो क्या होगी, जैसे जल से क्रिया करवाई तो क्या बनेगा बताओ, बेंजीन की रिंग। फिर क्या लगा है, CO। अच्छा ये बताओ जल में OH कितने हैं, 2, तो OH 2 हैं, एक OH ऊपर और एक OH नीचे। ये बन गई थैलिक अम्ल। क्या बन गई बेटा, थैलिक अम्ल की संरचना बन गई। ओके, बचा क्या हमारे पास बताओ, RN, और हाइड्रोजन कितने बचे, 2, तो बन गया क्या, RNH2। ये कौन सा एमीन है, प्राथमिक एमीन, यानी इस अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन बना और बनता है एलिफेटिक एमीन। क्या बनता है, यानी इस रिएक्शन के अंतर्गत एलिफेटिक एमीन ही प्राप्त होते हैं। कौन से एमीन प्राप्त होते हैं, एलिफेटिक एमीन। क्या ये बात समझ में आई? यह है गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया। बना लीजिए फटाफट, ठीक, बनाओ सभी।